राजा ने फिर पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहे तब क्या करें? कैसा प्रश्न है, जीवों के लिए प्रश्न किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अगर प्रायश्चित कर लिए फिर भी हमारा मन पाप करने में लग जाए तो क्या करें? विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? इसका भी कुछ उपाय बताइए। प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा तो नाश नहीं हो पाती है ना। पाप तो किए, उसका प्रायश्चित करते नाश हो गया, लेकिन पाप करने की इच्छा जो शरीर में है, मन में, वो तो खत्म नहीं होती है। वो पता, प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करें? अभी पाप वासना प्रायश्चित करने के बाद वो नष्ट न हो तब क्या करें? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। ऐसा उपाय बताइए कि पाप करने की भावना ही न आए, विचार ही न आए। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते। सुखदेव जी कह रहे हैं सावधान, मतलब ध्यान से सुनो। सावधान मतलब ध्यान से सुनो। राजन, मन का लेस मात्र भी विश्वास मत करना। पहला खंड में क्या बताया है कि मन का भरोसा मत करना, वो तो तुमको नचाएगा। इसलिए मन को स्वतंत्र मत छोड़ना, उसके पीछे पीछे बुद्धि लगा देना। कितना सुंदर तरीका बता रहा है। मन पर भरोसा, यहाँ कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो, यहाँ कहा जा रहा है कि अपने मन पर भरोसा मत करो। और मैंने तो 2 दिन पहले कह दिया कि अपनी आत्मा को ही गुरु मानो और मन को अपना शिष्य मानो। अपनी आत्मा को गुरु मानो और मन को ही शिष्य मानो, और गुरु व शिष्य दोनों एक ही तन में रहो। देखो कैसा आनंद आता है। गुरु के पास जाने से कितना आनंद आता है। ऐसे भी सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसी तरह आनंद तुमको 24 घंटा आएगा जब आत्मा को गुरु मान लोगे या मन को शिष्य मान लोगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन का लेस मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है। सबसे बड़ा विश्वासघात व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा मन है। इसलिए उस पर विश्वास मत करो। उसे अंकुश में रखो। अंकुश कौन रख सकता है? जो बरियार हो। हम मन से बरियार बुद्धि है, यानी कि बुद्धि से अंकुश रखो। अंकुश रखो। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी, वह फिर से पाप करने को तत्पर हो जाए। मन को जहां छुट्टी मिली तहां पाप की तरफ भाग जाएगा। पाप वासना अज्ञात से जागती है। कि जागती कैसे है? अज्ञान से। अज्ञान से जागती है। ज्ञान नहीं है कि सब में ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावे कहीं कुछ नहीं है, ये अज्ञान है। इसके अज्ञान से ही जग जाती है। ये पाप वासना अज्ञान से जगती है, और अज्ञान का मूल अहंकार है। जो तुम्हारा अहम है कि मैं ही किया, मैं ही कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये अहंकार है, ये उसका जन्मदाता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राण अर्पण करता है, अपने प्राण अर्पण करता है। प्राण अर्पण करता है, जान मारना नहीं है, बलि देना नहीं। प्राण अर्पण करना हर एक सांसों में बसाया हुआ है। जब भी बेकार का समय हो तो नाम रट सकते हो, या श्वासों में मौन रह कर भी मन लगा सकते हो। जैसे मैं बताया था कि बांस काट दो, ऊपर नीचे करो, तो ऐसे ही तुम कर सकते हो। तो ये छुट्टी दोगे तो ही जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को प्राण अर्पण करो, मतलब हर एक सांसों में बैठाओ। कुछ दिन अभ्यास करोगे तो स्वतः होने लगेगा। कुछ मेहनत करना पड़ता है। कोई भी काम नया करने पर मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर बढ़िया से कर लोगे तो तुम एक्सपर्ट उसको हो जाओगे। फिर तुमको ध्यान वहां मिले, चलते रहेगा। उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है। उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। उनमें लग जाओगे तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। सुबह मैं कह रहा था पहली बैठक में कि यमराज से दोस्ती करोगे, तो यमराज से दोस्ती करोगे तो यही 5 चाल को करना होगा, ज्यादा नहीं। दोस्ती हो जाएगी यमराज से। सत्य, सत्य भाषण करूंगा, सत्य पथ पर चलूंगा, अहिंसक बनूंगा, कोई भी हत्या नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, अस्ते चोरी नहीं करूंगा, मतलब बाप की भी चोरी चोरी होती है, छुपाऊंगा नहीं, जो भी होगा स्पष्ट बोलूंगा, स्पष्ट काम करूंगा, अस्ते चोरी, और परिग्रह, ज्यादा सामान नहीं रखूंगा, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का गुणगान करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये 5 गुण अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए
तो मृत्यु का भय समाप्त होगा। जैसे कहा जाएगी कि अगर एसपी से दोस्ती हो जाए तो पुलिस क्या करेगा? ये कहते हैं कि हमारा ये नियम यम है। यम मतलब यम का यही गुण है। यम कहा गया है मतलब यम का ही गुण है। वो कहते हैं यम कि मैं भैया सत्यवादी हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। जब वहां से तुम्हारी टिकट कट जाती है तभी मैं आता, जब टिकट नहीं कटती तो मैं आके तुमको ले नहीं जाता। एकदम सत्य मैं बोल रहा हूँ। वहां से टिकट कट गई है तुमको ले जाने की, तो सत्य पथ पर मैं चलता हूँ। मैं अहिंसक हूँ, जान नहीं मारता, किसी की हत्या नहीं करता है, अपनी दौलत को ले जाता हूँ। तुम्हारा शरीर ये रहेगा, मैं अपनी आत्मा को ले जाऊँ। कहते हैं कि मैं हिंसक नहीं हूँ, हिंसा जान मार के नहीं ले जाता, मैं अपनी दौलत को ले जाता हूँ। इस शरीर से अपनी दौलत को निकाल के ले जाता हूँ। और अस्ते मैं चोरी नहीं करता। तुम्हारे परिवार के सभी लोग बैठे रहते हैं, कहीं से मैं ले जाता हूँ। परिवार के सभी सदस्य जहाँ रहते हैं वहीं से मैं ले जाता हूँ। मैं चोरी नहीं करता, चोरी तो एकांत में किया जाता है। और अस्ते अपरिग्रह, ज्यादा सामान नहीं ले जाता, मैं केवल अपनी वस्तु को ले जाता हूँ। तुम्हारा कोई घर दुआर कपड़ा लता नहीं ले जाता, मैं अपनी चीज ले जाते, मैं सामान नहीं लेकर जाता। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का गुणगान करते रहता हूँ। यम कहते हैं कि ये 5 हमारे गुण हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके आधार पर अगर तुम सत्य हो जाओगे, अहिंसक हो जाओगे, चोरी नहीं करोगे और अपरिग्रह ज्यादा सामान नहीं रखोगे और ब्रह्म का गुणगान करोगे, तो वो आएंगे तो तुमको ले नहीं जाएंगे, तुम खुद इच्छा करेंगे। आ गए हैं, चलिए चलते हैं। कोई आ जाता है आपके घर में, अगर आप जानते हैं कि आएगा हमको ले जाने, तो आज जैसे दरवाजा पर आते हैं कहते हाँ हाँ तैयार हो गए हैं, चलिए। जैसे दोस्ती हो जाएगी ना, तो जैसे परिवार के जैसा, देखो घर में कोई किसी को बुलाए हैं, जानते हैं कि व्यक्ति आएगा, कहीं जाना है, तो जैसे दरवाजा पर आता है तो हाँ रुकिए बस तैयार है, चल देते हैं। ठीक उसी ढंग की स्थिति हो जाएगी। तो भागवत शास्त्र आपको निर्भय बनाता है। भागवत शास्त्र, ये शास्त्र जो है आपको भय मुक्त करता है, निर्भय बनाता है। क्योंकि भय बहुत दुखदाई होता है, और मृत्यु का भय ही सबसे भयंकर भय है। सबसे बड़ा अगर भय है तो मृत्यु का भय है, और यहाँ मृत्यु पर ही विजय प्राप्त कर लेंगे। कितना सुंदर ये शास्त्र है। और नियम थोड़ा थोड़ा खाली करना है, ये नहीं कि सब काम छेड़ के। हाँ, पहले से थोड़ा लग जाइएगा तो आदत पहले हो जाएगी, तो फिर आनंद भी ले सकते हैं। अंतिम चरण में अगर स्वभाव ऐसा बदलिएगा तो थोड़ा बदलने में दिक्कत होगी। अंतिम चरण में कर भी तो लेंगे, लेकिन आगे फिर आना पड़ेगा ना, तो वो स्थिति आपको दी जाएगी। कोई बात नहीं। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रति श्वास की बात आ गई, श्वास नारायण मंत्र का जप करता है, उसको पाप कभी छूटता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राण अर्पण का अर्थ है प्राण, प्राण से श्वास, श्वास से ईश्वर का नाम। स्पष्ट जो मैंने बताया वो सारी चीजें वही चीज है। वासना का मूल अज्ञान है। वासना अगर तुम्हारे पास है तो इसका मतलब है अज्ञान है। अज्ञानता के कारण ही वासना जगती है। अज्ञान के, मान लो कि तुम स्वादिष्ट कोई चीज खाते हो, खा तो लिए, जीभ में अच्छा लगा, ये सोचे हो कि पेट में गया हो तो कितना दुर्दशा में फंस गया होगा। अब सोचा होगा कि खाटा भी खा लिया, मीठा भी खाया, नमकीन भी खा लिया, तीता भी खा लिया। अब भीतर वो जाता है, वो फेल कर जाता है, सिस्टम पगला जाता है कि कौन चीज को पहले पचाए। तुम तो मुंह में अच्छा लगा वो खा लिया, अंदर गया तो जिस घर में आतंकवादी घुस जाता है तो घर के लोग क्या करता है, अब किधर भागे। तो ये सब जो भिन्न भिन्न तरह की सामग्रियां तुम जो अंदर डाल देते हो और निश्चिंत हो जाते हो, वो परेशान हो जाता है कि भैया ये सब रंग बिरंग के चीज ला दिया है, अब क्या हम करें ना। तो तुम्हारा तबीयत खराब होता है, गैस बनाता है, डॉक्टर भी जाते हो ना, फिर पाचक को जब खाते हो तो कुछ एडजस्टमेंट चलता है ना। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं। ज्ञानी और भक्त में अंतर बताया गया है। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता।
इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से वासना का नाश होगा। इंद्रियों को बरियारी रोकने से नहीं होगा, उनको प्रभु की दिशा में मोड़ देने से नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भगवत रूप में स्थिर करो। अब देखो क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि मन को अगर पवित्र करना चाहते हो तो आंखों को भगवत रूप में स्थिर करो। भगवत रूप मतलब जितने जीव हैं सब भगवान के रूप हैं, ये दृष्टि डालो। सोचो कि इसके अंदर ही चल रहा है, सांस ले रहा है, बोल रहा है, तो इसके अंदर वो होंगे तभी बोल रहा है, तो उनसे हमको बैर तो करना नहीं। शंकराचार्य की एक कहानी है, जीवनी है। वो बनारस में गए हैं अपने शिष्यों के साथ गए हैं, मणिकर्णिका पर स्नान करने जा रहे हैं। विश्वनाथ बाबा के मंदिर में पूजन करने के दृष्टि से चलो मणिकर्णिका स्नान करने। पतली गली बनारस की पहले थी, अब तो चौड़ी हो गई है। उनकी जीवनी में दिया है, कोई एक औरत अपने पति का शव अपने गोद में लेकर विलाप कर रही थी और रास्ता बहुत संकरी थी। शंकराचार्य कह रहे हैं कि माता जी इस शव को थोड़ा बगल कर लीजिए कि मैं गंगा स्नान के लिए निकल जाऊं। कुछ औरत नहीं सुनी, फिर कहते हैं कि माता जी इस शव को थोड़ा बगल कर लेती तो मैं गंगा स्नान के लिए निकल जाता। फिर भी कुछ नहीं हुई। तीसरा बार जब बोले कि माता जी थोड़ा इस शव को बगल में कर लेती तो मैं गंगा स्नान के लिए निकल जाता, तो औरत ऐसे देखते कहते कि पुत्र तुम तो कहते हो कि शिव ही सब कुछ है, तो शिव से कह क्यों नहीं देते हो कि हट जाए? शिव मतलब सौ, तुम तो कहते हो शिव ही सब कुछ है, तो सौ से कह दो कि थोड़ा बगल हो जाओ, हमसे क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं कि माता जी सौ कहीं हट सकता है क्या? तो तुम ही ना कहते हो कि शिव ही सब कुछ है। वो ध्यान किए तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं। ध्यान दिए तो कहे कि पार्वती जी या शिव जी थे, इनको ज्ञान देने के लिए आए थे। मतलब बगैर शक्ति के शिव भी बेकार है। शक्ति शिव शक्ति ना कहेंगे, मतलब शिव का कार्य शक्ति प्रकृति के साथ होती है। फिर आगे गए तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पक्ष लिया करते थे, ब्राह्मण बात था। तो आगे गए थे, एक डोम जा रहा था 5-6 को कुत्ता को लेकर, तो कह रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, अरे साइड हो जाओ, बगल हटो, जाने तो गंगा स्नान के लिए। वो व्यक्ति रोक के कहता है किसको हटने के लिए कह रहे हैं महात्मा? इस पंचभूत तत्व को हटने के लिए कह रहे हैं, जो जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना है, तो इसको हटने के लिए कह रहे हैं। तो ये हट नहीं सकता। और अंदर अगर ब्रह्म का अंश आत्मा, उसको हटने के लिए कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपका पंचभूत तत्व है और हमारा पंचभूत तत्व तो बराबर है, और आपकी आत्मा अगर माना जाए तो हमारी आत्मा बराबर है। तो किसको हटने के लिए कह रहे हैं आप? शरीर को हटने के लिए कह रहे हैं कि भगवान को हटने के लिए कह रहे हैं? वहाँ ध्यान दिए कि तब पता चला कि तो डोम भगवान शिव ही हैं, और ज्ञान देने के कहे कि ब्राह्मण बात खत्म, ब्रह्म पूछो, ब्रह्म को मानो, ब्राह्मण नहीं, जाति प्रथा खत्म करो। तो उनको ज्ञान होता है, उसके बाद वो छोड़ दिए। मतलब सब में ब्रह्म है, ऐसा भी आंख को देखनी चाहिए। जब आंख देख रहे तो पाप नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। अरे इसके अंदर तो ब्रह्म ही होगा, तो इसके पॉकेट से रुपया निकालेंगे तो ब्रह्म तो दिख रहा है, और जिसको देंगे उसमें भी वही है, तो उसी के पॉकेट से निकाला, चोरी किया, उसी को दिया, तो ये तो धंधा गलत है ना। तो ये सारी व्यसन स्वतः खत्म हो जाएंगे, स्वतः खत्म हो जाएंगे अगर दृष्टि बदल जाएगी। ध्यान प्रकरण इसके 3 प्रकरण है इस स्कंद के। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। ध्यान प्रकरण 14 अध्याय में दिया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सबका विश्लेषण किया गया है। 14 अध्याय में एक अध्याय में एक के 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 14 हो गए। तो 14 को मतलब अध्याय इसके लिए अलग अलग बनाया गया है। तो 14 को बस में करने का तरीका बताया गया है ना, मतलब आँख, नाक, हाथ पैर का जो काम है उनको मार्गदर्शन किया गया है। अगर उसको हम लेकर चलेंगे तो ये 14 को में ही हम लोग 1-2 सप्ताह ले लेंगे ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी ना।
इसलिए इतना समझिए कि आपके शरीर में 14 को है, जो 14 को ये बराबर एक्टिव स्टेट में रहते हैं। एक्टिव स्टेट मतलब कार्य करते रहते हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 एक मन, एक बुद्धि ना, चित्त और अहंकार।